आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्मामृत ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय प्रकृति के 3 गुणों को, तमोगुण को पदार्थों से, रजोगुण को क्रिया से और सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ते हुए आज की कलयुगी स्थितियों में जो आपके हमारे जीवन की अलग-अलग स्थितियाँ कहो या एक साधारण मनुष्य का जो एक रुझान है ज्ञान के प्रति, पदार्थों के प्रति और क्रियाओं के प्रति, उन सभी स्थितियों पर तर्कपूर्वक कुछ विश्लेषण करने का प्रयास करने जा रहे हैं। देखिए, यूँ तो आपके हमारे जीवन में इन 3 गुणों की स्थितियाँ निरंतर बनी रहती हैं क्योंकि ये 3 गुण आपके हमारे जीवन में हर क्षण बने रहते हैं। क्योंकि ये माया के गुण हैं, प्रकृति के गुण हैं। कहीं-कहीं इन 3 गुणों को ही माया कहा जाता है। और अक्सर हमारी चर्चाओं में तो देखिए लगभग पिछले 6 वर्षों से 3150-70 वीडियो जो हमने प्रसारित किए हैं, उन सभी प्रसारित हो चुकी वीडियो में हम 3 गुणों की भरपूर चर्चाएँ करते हैं। कभी-कभी एक साधारण मनुष्य कुछ ऐसी आपत्ति भी करते हैं, शिकायत भी करते हैं कि आप तो बार-बार इन 3 गुणों की ही चर्चाएँ करते हो और 3 गुणों का ज्ञान तो हमें समझ में आ गया है। देखिए, स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने इन 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को गूढ़तम ज्ञान से जोड़ते हुए एक विशेष स्थितियों का बोध करवाया है। देखिए, ये गुण निरंतर बने रहते हैं और इन गुणों के ज्ञान का आपको में ऐसा महसूस होता है कि हमें पूर्ण रूप से ज्ञान हो गया। लेकिन व्यवहार में, आपकी हमारी दिनचर्या में प्रकृति के अलग-अलग गुणों का एक क्रमबद्ध बहाव चलता रहता है। सत्वगुण में आपका हमारा विशेष स्थितियाँ सात्विक होती हैं। देखिए, बाहरीकरण में जो प्रकृति के गुणों का बहाव है, उसको आप और हम बदल नहीं सकते। लेकिन आपके पास एक चॉइस है कि आप जिस गुण विशेष का संग करोगे, उस संग का रंग आपके अंतःकरण में या यूँ कहो कि बाह्यकरण, अंतःकरण की एक स्थितियाँ ही आपके हमारे जीवन का एक आधार है। और शास्त्र तो बार-बार कहते हैं, सत्वगुण का संग करो, सत्वगुण मुक्तिदायक है, लाभदायक है। और तमोगुण को तो हम बार-बार कहते हैं ना, शास्त्र कहते हैं निंदा करो, निंदा करो। इसलिए हम उस तमोगुण को हानिकारक स्थितियों से भी जोड़ देते हैं। क्योंकि रजोगुण के प्रति बार-बार कहा जाता है, इसकी उपेक्षा करो। उपेक्षा इस दृष्टिकोण से बोला जाता है क्योंकि रजोगुण जब गहरे तल पे नाचने लगता है, देखिए कलयुग की स्थितियाँ हैं आपके मेरे जीवन में 24/7 यानी कि सातों दिन चौबीसों घंटे जब आपकी स्थितियाँ विषय भोगों को भोगने की ही तन के स्तर पर देखिए तन के स्तर पर तो विषय भोगों को भोगने की सीमित स्थितियाँ होती हैं क्योंकि भोग्य इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं। ये भी वृद्धावस्था के करीब आते आते अधिक कमजोर हो जाती हैं। वैसे भी देखिए जब आप खाना खा लो, खाना खाने के बाद एक स्थिति ऐसी आती है कि फिर आप खाना छोड़ देते हो। ये ऐसी ही स्थितियां विषय भोगों की है। आप किसी भी भोग को पकड़ नहीं सकते, पकड़ने के बाद छोड़ना ही होता है। आप ब्याह शादियों में देखिए अपने अनुभव को देखो, एक रसगुल्ला, दूसरा, तीसरा, कहीं तो आप रुक जाते हो। देखिए चाहे आपके बारे 5 भोग्य विषय हैं, आँख, नाक, जिह्वा, त्वचा और कान, यही तो 5 भोग्य विषय हैं।
इन 5 भोग्य विषयों को भोगने वाली ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और हाथ पैर वाणी लिंग गुदा ये 5 कर्मेंद्रिय हैं, जो विषय भोगों को भोगने में सहायक होती हैं और विषय भोगों की प्राप्ति के लिए कर्म करने में ये सहायक होती है। और मनुष्य योनि को तो देखिए कर्म योनि कहा गया। यानी कि ये जो पदार्थों की स्थितियाँ हैं, क्रिया की स्थितियाँ हैं और ज्ञान की स्थितियाँ हैं, इनमें एक संतुलन रखना होता है। शास्त्र बार-बार कहते हैं, सत्वगुण की प्रशंसा करो। प्रशंसा किसके लिए कहा जाता है? कि आप उससे जुड़ो, वैसे बनो। देखिए, आप अपने परिवार पर थोड़ी नज़र डालो। ढाई 3 वर्ष का होते ही बच्चे को हम क्यों स्कूल में भेजते हैं? भले ही वो प्ले स्कूल है। आजकल तो देखिए प्ले स्कूल हो, नर्सरी कक्षा, इन सभी स्थितियों पर आप और हम हज़ारों लाखों रुपया खर्च करते हैं, जीवन का समय लगाते हैं। देखिए, मनुष्य अपने जीवन के आरंभिक 20-25 वर्ष इस भौतिक शिक्षा के लिए लगाता है। देखिए, भौतिक शिक्षा की कहीं भी कोई दूर-दूर तक कोई निंदा नहीं है। मैंने भी अपने जीवन में जीवन के आरंभिक देखिए तकरीबन 22 वर्ष शिक्षा में लगा। शिक्षा नितांत आवश्यक है। बिना शिक्षा के देखिए आध्यात्मिक ज्ञान में स्थितियों का भी बोध नहीं होता। लेकिन शिक्षा का उद्देश्य क्या है? यदि भोग विषयों की प्राप्ति के लिए ही आपका मेरा जीवन देखिए शास्त्र 4 पुरुषार्थ बार-बार समझाते हैं। इन 4 पुरुषार्थों को ज्ञानपूर्वक समझिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है। अर्थ का अभिप्राय पदार्थों से है, तमोगुण से है, धन से है और रजोगुण को क्रिया से जोड़ा गया। इस क्रिया की स्थितियों को मनुष्य को ज्ञानपूर्वक समझना है। यूँ तो रजोगुण का अभिप्राय स्त्री पुरुष के आपसी आकर्षण से भी है, संसारी विषय भोग की रंग-रलियों से भी है। ये खेल तमाशे, मौज-मस्ती ये सभी स्थितियाँ रजोगुण की संबंध रखती है। इन स्थितियों के लिए शास्त्र देखिए शास्त्र आपको सूत्र रूप में कुछ शब्दों द्वारा, वाक्यों द्वारा एक दिशा निर्देश देते हैं। हम तो देखिए वेदों के ज्ञान को जिसको देखिए किसी ने भी लिखा नहीं है। वैदिक ज्ञान को यानी कि वेदों के ज्ञान को अपौरुषेय कहा गया है। वो सृष्टि के आरंभ में परमात्मा के मुख द्वारा प्रकट किए जाते हैं। फिर उस वेदों के ज्ञान का सरलीकरण मायातीत महापुरुषों द्वारा उपनिषदों में किया गया। फिर उपनिषदों का ज्ञान विज्ञान और सरल तरीकों में राजसी मनुष्यों के लिए मायातीत महापुरुषों द्वारा विभिन्न प्रकार के पुराण लिखे गए। लेकिन ये सब स्थितियां देखिए मायातीत महापुरुषों द्वारा लिखी गई और हम तो देखिए परमात्मा की प्रेरणा से गुरुओं के आशीर्वाद से मायाबद्ध होने की स्थिति के बावजूद ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में जो उससे पूर्व की स्थितियों में क्योंकि परमात्मा की प्रेरणा से पिछले लगभग 28-29 वर्षों से इन शास्त्रीय बातों को समझने की, परमात्मा से जुड़ने की, कुछ पूर्व जन्मों की ही इच्छा बने रहने के कारण मैं पिछले 28-29 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठने का एक स्वभाव संस्कार सा बन गया। उसी की ही बदौलत देखिए हम प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा, दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत लघु ज्ञान संदेश और शाम को देखिए कुछ तर्क संगत विश्लेषण संसारी स्थितियों का परिस्थितियों को प्रकृति के 3 गुणों से आत्मा परमात्मा की सजातीय स्थितियों को संसारी स्थितियों से कुछ संबंध जोड़ते हुए सर्व कल्याण वृक्ष के अंतर्गत शाम को कुछ एक ज्ञान संदेश प्रस्तुत करते हैं ताकि इन सभी स्थितियों में जुड़े रहने से मेरा स्वयं का ज्ञान भी परिपक्व बना रहे
और आप भाई-बहनों कभी देखिए, इन सभी स्थितियों को जैसे मैंने गुरुओं से इन सभी स्थितियों का ज्ञान अर्जित किया है, या शास्त्रों का पढ़ने से उस पर चिंतन मनन शोध की स्थितियाँ बनाते हुए अपनी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजों को खोलने का एक प्रयास किया। उन्हीं स्थितियों को ही हम देखिए अलग-अलग स्थितियों में कुछ प्रकाश डालते हैं, क्योंकि मेरी स्वयं की स्थिति तो देखिए मायावत की ही है। इसलिए समझाने में कहीं कोई त्रुटि रहने की स्थितियों से हम इनकार नहीं करते। इसलिए बार-बार कहते हैं, प्रसारित हो चुकी जो 3200 के आसपास वीडियो हैं, आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कोई आपका सुझाव हो, कोई मन में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, विरोध हो, उसको तर्कपूर्वक आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर लिख सकते हैं, लिखना चाहिए। क्योंकि ज्ञान का देखिए कोई अंत नहीं है, यूँ तो आपकी, मेरी, सबकी आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। वेद, उपनिषद, पुराण, गीता और भी कितने ही दर्शन शास्त्र हैं। इनमें भी देखिए कोई नया ज्ञान नहीं। हमारी वीडियो में भी आज तक जो 3200 प्रसारित हुए, उनमें भी कोई नया ज्ञान नहीं। ये सभी ज्ञानमय स्थितियों का बोध आपका, मुझे, सबको ही, आत्मा को है, क्योंकि आत्मा तकनीकी रूप से ज्ञान स्वरूप है। उस ज्ञानमय स्थिति को बरकरार रखने के लिए जो हम बार-बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, शास्त्र तो बार-बार कहते हैं, सत्वगुण का संग करो। सत्वगुण का संग करना अनिवार्य स्थिति शास्त्रों में समझाई गई है। जबकि रजोगुण के प्रति बार-बार कहा गया उपेक्षा करो। आज मनुष्य रजोगुण की उपेक्षा नहीं करता, रजोगुण की प्रशंसा करते थकता नहीं है, और सत्वगुण से बचता फिरता है, ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है, गुरु के प्रवचनों को सुनता नहीं, और शास्त्रों का स्वाध्याय करने का तो फिर ऐसी स्थितियों में कोई रुचि होती नहीं, जिज्ञासा होती नहीं। देखिए परमात्मा की व्यवस्था में भी गुरु द्वारा या किसी भी प्रकार की स्थितियों में जब तक आप जिज्ञासा नहीं रखते परमात्मा से जुड़ने की, जानने की, देखिए इन सभी स्थितियों को जब आप ज्ञान पूर्वक समझते हैं तो आप अपनी अज्ञानता समाप्त करते हो। कोई नया ज्ञान नहीं मिलता। अब देखिए पीछे जो बल्ब लगे हुए हैं, इन बल्बों पे यदि काला कागज लगा दिया जाए तो अंधकार हो जाएगा। यदि पीला, नीला, हरा कोई कागज लगाएँगे, कुछ धुंधला प्रकाश रहेगा। काले कागज को आप तमोगुण की स्थितियों से समझ सकते हो, ज्ञानता की स्थितियाँ, अंधकार की स्थितियाँ। जब अंधकार में आपके तन के स्तर पर क्रियाएँ करने में आपको, हमें दिक्कत आती है, परेशानी होती है। देखिए जब कभी लाइट जाती है रात के समय, तो आप मोमबत्ती, दिया कुछ प्रकाश करते हो। आजकल तो देखिए ये ऐसी स्थितियाँ कम होती हैं। आजकल तो देखिए आपके, हमारे हाथों में जो मोबाइल होता है उसकी टॉर्च से भी आप और हम प्रकाश कर लेते हैं। देखिए इन स्थितियों का अभिप्राय क्या है? बिना प्रकाश के भले ही मेरी आपकी आँखें स्वस्थ भी हों, तो भी रखी हुई पदार्थों पर प्रकाश आवश्यक है। तभी आपको हमें नज़र आता है। नज़र आने के बाद ही आपकी हमारी क्रियाएँ होती हैं। ठीक इसी तरह मन बुद्धि के स्तर पर ज्ञान रूपी स्थितियाँ चाहिए, प्रकाश चाहिए। लेकिन तन के स्तर पर प्रकाश चाहिए, मन के स्तर पर ज्ञान ही चाहिए। देखिए, आपका हमारा शरीर तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। अक्सर हमारी चर्चाओं में देखिए ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इनको मैं देखिए सरल शब्दों में 5 एस, सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता से जोड़कर अक्सर अपनी चर्चाओं में इन पर कुछ प्रकाश डालता हूँ। ये पदार्थों की सुख सुविधा के साधन क्या हैं? ये तो तामसी हैं। आज आपके हमारे जीवन में देखिए पदार्थों की स्थितियाँ बढ़ती जा रही हैं। अब मनुष्य देखिए एक कमरे से दूसरे कमरे में भी बातचीत करने के लिए उठता नहीं है। मोबाइल पे ही फ़ोन मिला देता है।
और भी देखिए सुख सुविधा के साधन इतने बढ़ गए हैं कि आपकी हमारी क्रियाएँ घटने लगी हैं। क्रियाएँ घटने के कारण वो खाया-पिया देखिए भोग विषय तो बढ़ते ही जा रहे हैं। आज से तकरीबन 40 व 1 वर्ष पहले देखिए मिठाई का खाने का हिसाब-किताब थोड़ा दिवाली के त्योहारों के दिनों में ब्याह-शादियों में ही होता था। तो देखिए पारिवारिक स्तर पर प्रतिदिन ही कुछ ऐसे मिष्ठान की स्थितियाँ बनी रहती हैं। और भी देखिए ब्याह-शादियों में आपके हमारे जीवन की कुछ दिनचर्या ऐसी दिशा पकड़ चुकी है कि आपका हमारा खाना-पीना बिगड़ गया है। यूँ तो आपका हमारा देखिए पहनावा बिगड़ गया है, आपका हमारा दिनचर्या बिगड़ गई है, आपकी हमारी बातचीत का जो एक सिलसिला है, अभी कुछ रोज़ पहले ही कुछ न्यायालय में कुछ ऐसी स्थितियाँ प्रकाश में आई कि कुछ ऐसे शो में कुछ अश्लील बातों की स्थितियों के कारण एक साधारण मनुष्य द्वारा विरोध प्रकट हुआ। यानी कि हमारा बोलना-चालना जब बिगड़ जाता है, पहनावा बिगड़ जाता है, खाना-पीना तो बिगड़ता ही जा रहा है। तो ये सभी स्थितियाँ मन के स्तर पर विकार उत्पन्न करती हैं। तन के स्तर पर रोगग्रस्त स्थितियाँ बनने लगती हैं। पहले तो देखिए तन के स्तर पर कोई ऐसे रोग नहीं होते थे। फलों की संख्या किसने दी? आपके हमारे बिगड़े हुए विषय भोगों ने। ये 24/7 विषय भोगों की आसक्ति आपके हमारे भोग विषयों ने ही ये विभिन्न प्रकार के जो एक अस्पतालों की स्थितियाँ संख्या में कितनी बढ़ गई है। आज देखिए हर परिवार में बीमा कवर लेना एक अनिवार्य समझा जाता है। यूँ तो देखिए सरकारी स्तर पर भी कुछ ऐसी सुविधाएँ देने का प्रचलन आरंभ हो गया। देखिए बात को उदाहरण को उतने स्तर पर लेना है कि प्रकृति के 3 गुण तमोगुण पदार्थों से, रजोगुण क्रिया से और सतोगुण को ज्ञान में स्थितियों से आप और हम समझ जाएँ। हम तो देखिए प्रतिदिन इन सभी स्थितियों पर किसी भी वीडियो का नाम का आधार लेते हुए अपनी चर्चा को एक दिशा देते हैं, ताकि हमें बोलने का एक अवसर मिले, समझाने की स्थितियाँ बने। फिर उसके बाद देखिए परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में वो स्थितियाँ अपने आप ही एक दिशा पकड़ती हैं। शब्दों का प्रवाह कहो, शब्दों की माला कहो, वाक्यों की स्थितियाँ कहो, ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन को एक प्रेरणादायक स्थितियों में जोड़ते हुए सत्संग की ओर, ज्ञान में स्थिति की ओर, गुरु की ओर, शास्त्रों की ओर, परमात्मा की ओर चलने का एक रास्ता तैयार करती है। देखिए रास्ता गुरु तैयार कर सकता है, शास्त्र आपको एक दिशा का बोध करवा सकते हैं, लेकिन चलने की स्थिति आपको हमें स्वयं को ही बनानी होती है। अब मुझे ध्यान आया तकरीबन 3-4 वर्ष पहले हमने ब्रेकिंग आध्यात्मिक नियोजित ज्ञान कक्षा में एक वीडियो प्रसारित की थी कि गुरु का आशीर्वाद मात्र इस दृष्टिकोण से लेना चाहिए कि आप उस मार्ग पर चलें। कभी-कभी साधारण राजसी स्थितियों में लोगों में कुछ एक ऐसा अंधविश्वास सा बन जाता है कि गुरुजी आप अपना आशीर्वाद दें। देखिए, यूँ तो अभी कुंभ मेले की भी कुछ ऐसी ही स्थितियाँ सुनने में, देखने में आई कि 67 करोड़ लोगों ने उस कुंभ के मेले में डुबकी या स्नान की स्थितियाँ विशेष रूप से भले ही आस्था बनी रही, लेकिन जब इस दृष्टिकोण से आपका स्नान या डुबकी होती है कि किए गए पाप कर्म समाप्त हो जाए, तो ये आपकी बड़ी भ्रांति है। शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान कर्म फल सिद्धांत स्वयं अपनी इस बात पर मोहर लगाता है कि कर्म होने के बाद फल का आना निश्चित है। देखिए अनुकूल परिस्थितियों को, सुख रूपी स्थितियों को यानी कि पुण्य कर्मों द्वारा जो अनुकूल परिस्थितियां सुख आते हैं उनका आप त्याग कर सकते हो। लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियां जो आपने हमने पाप कर्म कर दिए थे उनकी प्रतिकूल परिस्थितियाँ, दुखमय स्थितियों का आप और हम त्याग नहीं कर सकते।
श्रम दुख रूपी स्थितियों को बार-बार गैर ज़मानती वर्ण से जोड़कर इसीलिए समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप और हम कानून का उल्लंघन करने से बचें, पाप कर्म करने से बचें। अक्सर एक साधारण मनुष्य इस भ्रांति में रहता है कि कानून का उल्लंघन करते हुए यदि नहीं पकड़ा गया तो वो बच गया। देखिए, जितने अंश में आपका हमारा यहाँ चालान कट जाता है या आप दंड भोग लेते हो, यदि बच गए, जमानत मिल गई, कोई किंतु-परंतु की स्थितियों में मनुष्य कोई जुगाड़बाजी कर लेता है, बच जाता है, तो परमात्मा के अंश में ये प्रकृति के कर्मफल सिद्धांत, ये 3 गुणों की स्थितियाँ, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण रूपी ये जो कैमरे नित्य आप पर निगरानी बनाए रखते हैं, इनसे आज तक कोई भी मनुष्य बच नहीं पाया। क्योंकि ये कर्म, फल, सिद्धांत हम तो बार-बार कहते हैं, शब्दों पर चिंतन करो। शब्द स्वयं ही अपना अर्थ समझाते हैं। फिर जैसे-जैसे आपकी पकड़ मजबूत होगी, चिंतन मनन की स्थितियाँ शोध का रूप धारण कर लेगी, तो भावार्थ आपको समझ में आने लगेंगे। इसलिए हमने कुछ रोज पहले एक वीडियो प्रसारित की थी कि शास्त्रीय बातें, कथन, देखिए शास्त्रीय बातें जितनी भी कथन है, वो तो एक-एक शब्द बहुत ही नपतुला तोल-तोल के कहा गया है, क्रमबद्ध स्थितियों में समझाया गया है। लेकिन हम तोड़-मरोड़ के उनके कुछ अलग अर्थ कभी-कभी अपनी सुविधाजनक, देखिए कभी-कभी मनुष्य जैसे अर्थ चाहता है वैसे ही स्थितियाँ वो बना लेता है। जबकि देखिए अर्थ बदलते नहीं हैं, उनके भावार्थ आपको हमें समझने होते हैं। अभी कुछ रोज़ पहले हमने एक वीडियो में बताया था कि गुरु अपनी दुकानदारी ब्रह्म मुहूर्त में ही खोलते हैं। तो इसका अभिप्राय यही था कि ब्रह्म मुहूर्त में इन शास्त्रीय बातों को समझना थोड़ा आसान होता है। मैं भी वीडियो बनाने में देखिए परमात्मा की प्रेरणा है, गुरुओं का आशीर्वाद और प्रकृति के वातावरण में अनुकूलताएँ होने के कारण ये स्थितियाँ बहुत सरल दिखती हैं। हम तो बार-बार यहाँ तक कहते हैं, यदि के कारण शरीर में सात्विक स्थितियाँ 70% हैं, तो आपको मेहनत मात्र 30% की ही करनी है। 70% तो क्योंकि स्वभाव बन चुका है, संस्कार बन चुके हैं। ये स्वभाव को, संस्कार को, ये प्रकृति के गुण आपकी मदद करते हैं। या यूँ कहो कि प्रकृति ही रूपी यंत्र ही उन कार्यों को संपन्न करता है। अब किसी का स्वभाव 5% है, तो ऐसी स्थिति में फिर बाहरी गुण भी चाहे वो ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष की स्थिति भी होगी, वो 5% से अधिक सहायक नहीं होते। लेकिन धीरे-धीरे जब आप उन स्थितियों में अपने आप को ढालते हो, तो वो 5 से 7, 10, 15, 20, देखिए ये निरंतर शुभ संस्कार बनाने के लिए मेहनत, प्रयास, साधना करनी होती है। हम बार-बार कहते हैं, जितनी आध्यात्मिक उन्नति की स्थितियाँ आप इस जीवन में बना लेते हो, वही शुद्ध कमाई है। आप और हम देखिए जब साधना आरंभ कर देते हैं, तो अधोगति से भी बच जाते हैं। ये नीचे की अधोगति की स्थितियाँ 80 लाख प्रकार की योनियाँ हैं और उन योनियों में तो तभी जन्म लेने को प्रकृति या कर्म का सिद्धांत आपको में बाध्य करते हैं, जब कर्माशय में पुण्य कर्मों की न्यूनता रहे। बहुमत किनका होता है? पाप कर्मों का। तो पाप कर्मों का बहुमत होने से वो नीचे की योनियाँ क्रमशः जैसे-जैसे बहुमत का आधार होगा, के आधार पे योनि का निर्धारण होता है। देखिए, हमने तकरीबन 5 वर्ष पहले एक वीडियो बनाई थी। मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, वो लगभग पौने 3 घंटे की वीडियो थी। उस पर हमने विस्तार से इन 3 शरीरों का स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, पदार्थ, क्रिया, ज्ञान, देखिए तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की स्थितियों का बोध कराते हुए विशेष चर्चा की थी। लेकिन एक साधारण मनुष्य इन लंबी वीडियो को सुनता नहीं क्योंकि रुचि नहीं होती। भले ही आप और हम देखिए
खेल जगत में 5-5 6-6 घंटे के मैच देखते हैं। फ़िल्में भी देखिए ढाई 3 घंटे की थी क्योंकि रुचि होती है। भले ही फ़िल्मों में, टीवी के धारावाहिक में भी नीचे एक पट्टी पे लिखा होता है ये काल्पनिक घटनाओं पे आधारित है। जबकि शास्त्र कहीं भी कोई काल्पनिक नहीं है। ये आपके हमारे जीवन के दिशा निर्देश हैं। इन सभी स्थितियों को आपको हमें समझना है। यानी कि पदार्थों को उतना ही संग करो। ये तमोगुण की नींद रूपी स्थिति भी उतनी ही बनाओ कि आपको हमें पुनः ऊर्जा मिल सके। ये पदार्थ जो सुख सुविधा के साधन है, इनका उतना ही सदुपयोग करो कि आपकी हमारी क्रियाएं बाधित ना हो। कमरा स्थूल शरीर के स्तर पर रोग में स्थितियां नहीं बने। आज ये देखिए मैंने अभी कहा ना अस्पतालों की स्थितियां बढ़ती जा रही हैं। पहले आपके हमारे घरों के आस-पास दवाइयों की एक केमिस्ट शॉप कम होती थी, अब तो बढ़ती जा रही है। इसका कारण ही ये आपके हमारे भोग विषय बिगड़ते जा रहे हैं। रेस्टोरेंट, होटल्स, आजकल तो ऑनलाइन की स्थितियाँ, ये सभी स्थितियों के आपको हमें अर्थ समझने होंगे। एक बार हमने वीडियो बनाई थी देखिए, मंदिर यानी कि पूजा स्थल, ये सतोगुणी मनुष्यों की देन है और ये अस्पताल, दवाइयों की दुकानें, ये राजसी मनुष्यों की देन है क्योंकि भोग विषय बिगड़ जाते हैं और भोग विषय के कारण ही लड़ाई झगड़े, झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी, अनैतिक कार्य बढ़ती हैं। तो ये जो न्यायालय है, पुलिस विभाग है, सेना विभाग है, ये किनकी देन है? तामसी मनुष्यों की, लड़ाई झगड़े। देखिए इन सभी स्थितियों को आप जितना-जितना ज्ञानपूर्वक समझोगे, हम तो बार-बार कहते हैं। देखिए बिना ज्ञान के आपकी हमारी गति नहीं है। जब भौतिक जगत में ही आपकी हमारी बिना ज्ञान की गति नहीं है, हम जीवन के 20-25 वर्ष लगाते हैं और आध्यात्मिक स्थितियों में आप 20 मिनट भी लगाने को तैयार नहीं होते। इसका अभिप्राय क्या है? कि संसार को, भोगों को, विषय भोगों की स्थितियों को आप और हम फुल टाइम ये 24/7 इसी बात पर ही मोहर लगाते हैं कि संसार को आप फुल टाइम रखते हो और परमात्मा को पार्ट टाइम भी रखते नहीं क्योंकि आप सत्वगुण का संग नहीं करते। ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं, तो फिर ऐसी स्थितियों में इन सभी स्थितियों का अभिप्राय क्या है? ज्ञान की स्थितियाँ कमज़ोर होती हैं। जब राशि मनुष्यों का ही धुंधला ज्ञान होता है, तो तामसिक मनुष्य तो अज्ञानता में रहते हैं। तामसिक मनुष्य तो देखिए गलतियों में ही जीता है, राजसी मनुष्य बार-बार गलतियाँ करता है। केवल सात्विक मनुष्य ही कम गलतियाँ कर और सात्विक से विशुद्ध सत्वगुण परमात्मा को पाने का जब लक्ष्य बन जाता है, साधना आरंभ हो जाती है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ एक पकड़ में एक दिशा लेते हुए आप चलने लगते हो। तो फिर गलतियों की संभावना समाप्त हो जाती है। योग की स्थितियों में देखिए जब सकामता समाप्त हो जाती है, निष्काम भाव से कर्म होते हैं, तो फिर स्थितियाँ अपने आप ही परमात्मा से जुड़ने की बनने लगती हैं, आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने लगते हैं। तो फिर जो पहले के बुरे संस्कार थे वो क्रमशः कमज़ोर होने लगते हैं। कार्यशरीर शुद्ध होने लगता है। आत्मा पर जो तामसी राजसी स्थितियों का आवरण था मल रूप में, वो समाप्त होने लगा। आत्मा परमात्मा का पहले ही सजाते समय पुनः स्थापित हो जाता है। यदि मिले हुए जीवन में ही हम मायातीत की स्थिति बना लेते हैं और जन्म मरण की स्थितियां बंधन रूपी समाप्त समझी जाती है। यदि इस दिशा की ओर चलते हुए हम पूर्ण स्थिति को प्राप्त नहीं भी होते, तो कम से कम आप और हम दुर्गति से बच जाते हैं। पुनः मनुष्य योनि की पात्रता बने होने के कारण संस्कारी माता-पिता के यहाँ जन्म मिलता है। गुरुजनों का संग कहो, उपलब्धता कहो, ज्ञान कहो, परमात्मा की व्यवस्था में सहज ही उपलब्ध इसलिए करवा दिया जाता है क्योंकि साधना करना आपका हमारा लक्ष्य है। साधना करने के लिए गुरु को हो, शास्त्र को हो, ब्रह्म मुहूर्त ये सब अनुकूल स्थितियाँ हो। सभी स्थितियों को मैंने परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में समझाने का एक प्रयास किया। इन सभी स्थितियों को
आप भी ज्ञानपूर्वक समझते हुए इन सभी स्थितियों में सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए शास्त्रों का स्वाध्याय करते हुए गुरु के प्रवचनों को सुनते हुए परमात्मा से जुड़े। देखिए अक्सर हम अपनी चर्चाओं में क्योंकि जब हमने चैनल्स बनाए थे तब तो हम कहते थे हमारा चैनल सब्सक्राइब करो। लेकिन अब हम कभी इन स्थितियों को दोहराते नहीं। आप चैनल सब्सक्राइब करो तो अच्छी, नहीं भी करो तो बुरी बात नहीं। लेकिन परमात्मा को, गुरु को, ब्रह्म मुहूर्त को अवश्य ही सब्सक्राइब करो, जुड़ो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बंधु का चर्चा संबंधित कोई प्रश्न हो, चाहे आज की वीडियो से जब प्रसारित हो चुकी जो लगभग 3200 के आसपास है, उनसे संबंधित भी आपके मन में कोई प्रश्न हो, कि प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।